हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 47वां पार्ट है और चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ अहम मुद्दों से। तो बताएं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष या 25 वर्ष? किस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम मतगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा सदस्यों की संख्या यथावत रहेंगी? 83वें संविधान संशोधन या 84वां संविधान संशोधन? और 95वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षित रखने संबंधी प्रावधान कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2022 तक या 2020 तक? और बताएं, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा या राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा? बताइए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 या 550? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 या 552? अति महत्वपूर्ण है, पीसीएस में आते हैं और ये आए हुए हैं। आइए इसका प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। कौन कौन संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां एवं 32वां या 7वां एवं 31वां? ये आया हुआ प्रश्न आईएएस का है। तो चलिए और देखते हैं प्रश्न। लोकसभा में एंग्ला भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को? पूछा हुआ प्रश्न है पीसीएस में। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 4 सदस्य या 2 सदस्य? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 79? भारत ने सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की? 1919 द्वारा या 1935 द्वारा? लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 81? संविधान के मूल पाठ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 512 या 500? किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? 31वें संविधान संशोधन या 32वें संविधान संशोधन? किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 60वां संविधान संशोधन 1989 या 61वां संविधान संशोधन 1989? और किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा सदस्यों की संख्या यथावत रहेंगी 2045 तक? 83वां संविधान संशोधन या 84वां संविधान संशोधन? लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर या प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर? 95वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कब तक बढ़ा दिया गया है? 2021 तक या 2020 तक? लोकसभा में 2 आंग्ला भारतीय सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 333 या अनुच्छेद 331? लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया?
1961 या 1971 की जनगणना के आधार पर। कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 खंड 1 के अधीन उपबंधित नियोग्यताओं से ग्रस्त है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? थैंक यू वेरी मच।